जिसका तुमको था इंतजार वो घड़ी आ गई, मजा आ गया दोस्तों, बल्ले बल्ले, है ना। और खुशियां मनाओ यार, आज तो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। और आज ही के दिन बहुत बढ़िया खबर आई है। खबर ये आई है कि जस्टिन ट्रूडो गए। बात चल रही थी, मैंने सोचा आज सुबह ये खबर कवर करूं कि ना करूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज इस्तीफा, आज मतलब 4-5 दिन में इस्तीफा देंगे ये। लेकिन मुझे नहीं पता था आज ही दे देंगे, हालांकि कुछ जगह खबर चल रही थी कि आज दे देंगे, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फाइनली खुश हो जाओ मेरे दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो गए काम से, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अक्टूबर में इलेक्शन होने थे, लेकिन अभी इसी वक्त जनवरी में न्यू साल का गिफ्ट भारत को मिल गया। एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि जस्टिन ट्रूडो ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली रेजिग्नेशन दे दिया है। 16 दिसंबर को क्रिस्टीना फ्रीलैंड, इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, इन्होंने कहा बेटा डेप्यूटी कुछ और तुमको मंत्री पद दे देंगे। क्रिस्टीना फ्रीलैंड ने बोला भाई ये ले तेरा पद। वो लात मार के इनको चली गई, इस्तीफा देके चली गई, भाग यहां से, हमने भाग। उसके बाद फिर बोला कि अरे अरे ऐसे क्यों जा रही हो। फिर क्रिस्टीना फ्रीलैंड ने बोला कि देखिए इंटरनल पार्टी एकदम बर्बाद कर दी है जस्टिन ट्रूडो ने, ये अपनी मनमानी करते हैं, ये पार्टी का नहीं सोच रहे, कनाडा का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपना सोच रहे हैं। और ये पिछले 2 साल से अपना सोच रहे हैं। भारत से दुश्मनी बहुत भारी पड़ गई है इनको, ठीक है ना। जगमीत सिंह जो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, 24 के करीब सीटें हैं, बाहर से सपोर्ट था, 350 के करीब सीटें पूरी कनाडा में है। और अभी 2019 में 2015 से प्राइम मिनिस्टर, इनके पिताजी भी प्रधानमंत्री थे। 2 पार्टी हैं, एक लिबरल पार्टी है जो कि जस्टिन ट्रूडो की, कंजर्वेटिव पार्टी जो हमारे लिए बहुत अच्छी है, उसके पियरे पोलिवर है। और एकदम ये मान के चलिए कि पियरे पोलिवर का जीतना तय है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो ये है कि लिबरल पार्टी जो है उसके पास अभी 150 के करीब सीटें हैं और बाहर से जगमीत सिंह का सपोर्ट है। तो एक तरीके से फिलहाल तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पे लिबरल पार्टी पावर में है, लेकिन अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, जस्ट बेयरली सर्वाइव्ड, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया था। इनकी पार्टी के लोग भी चाहते थे कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं रहे, उनकी पॉलिसी बहुत बेकार थी, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है। डोनाल्ड ट्रंप, भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो देखिए ये कांटों का ताज है, क्योंकि जो कनाडा के प्रोडक्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो तक कह दिया कि कनाडा एक राज्य है हमारा। उसके बाद गवर्नर ट्रूडो बोल दिया था उन्होंने, साथ ही साथ ये बोल दिया था, मतलब 25 जो 25 बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स उन पर टैरिफ लगाया 25% तक। तो एक तरीके से ये सब झेल नहीं पा रहे थे, और अंदर भी ये बहुत ही ज्यादा विद्रोह झेल रहे थे। पियरे पोलिवर तो हमलावर थे ही, जो भारत के खिलाफ किया। पियरे पोलिवर कह रहे थे कि इस आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ये बर्बाद कर देगा कनाडा को। और फाइनली ये भारत अब चैन की सांस लेगा, क्योंकि ये इंसान चला गया है। अब इन्होंने बोला है अनाउंसमेंट के पहले कि भाई देखिए छुट्टियां मनाई मैंने, और छुट्टियां मनाने के मतलब जब मैं छुट्टियों में था तो मैंने रिफ्लेक्ट किया, आत्मचिंतन किया, और उसके बाद मुझे पता चला कि एज अ पार्टी लीडर मुझे रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। इनके एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। और पिछली रात मैंने जो प्रेसिडेंट है लिबरल पार्टी, उनसे बोला कि आप यू शुड स्टार्ट दी प्रोसेस। और अब जैसे ही लिबरल पार्टी अपना न्यू लीडर चुनेगी, छोड़ देंगे जस्टिन ट्रूडो अपना ऑफिस। अब एक चीज समझिए, पहली बात तो ये है कि रेजिग्नेशन जस्टिन ट्रूडो का हुआ है, लिबरल पार्टी नहीं हटी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में पार्टी बच गई थी, तो जस्टिन ट्रूडो की जगह कोई नए लीडर आएंगे। लेकिन जो नए लीडर आएंगे वो भारत के लिए बहुत बढ़िया होंगे, आप ये मान के चलिए, क्योंकि इनके पार्टी से ही बड़े बड़े लोगों ने इस्तीफा या उसकी पेशकश की थी, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि बस अब अक्टूबर में इलेक्शन होने ही वाले हैं, और इसमें पियरे पोलिवर जीतेंगे, कंजर्वेटिव आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। आपको बता दो कि भयानक जो फूड एंड हाउसिंग की जो लगातार प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म था। सारी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन इन चीजों पे बात नहीं करेंगे। इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, अपनी सीट बचाने की वजह से बहुत बेइज्जत होकर इनको निकाला है। इनको इस्तीफा दिलवाया गया, इन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया। शिंजो आबे ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था, उनकी तबीयत खराब थी, इन्होंने जबरदस्ती मतलब बोला है कि बेटा इस्तीफा दो, वरना फिर तुम समझ लो क्या हो जाएगा, बहुत किरकिरी हो जाएगी। और तुम्हारी वजह जो बाइडन वाला हिसाब किताब हो गया। जो बाइडन का तो ये था, तो उनका दिमाग ही सही नहीं चल रहा था, लेकिन इनको तो इनका सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बस पार्टी तुम चला नहीं पा रहे हो और भारत से रिश्ते भी तुम संभाल नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए इनको इस्तीफा दिलवाया गया। 2015 से ये प्रधानमंत्री थे, 2015 में जीते ये, तब 177 सीट इन्होंने जीती, 2019 में इन्होंने 154 के करीब सीट जीती, ठीक है ना। और अब 2024 में इलेक्शन होने हैं, ठीक है ना। अब लीडरशिप वैक्यूम है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया भी अक्टूबर में इलेक्शन होने वाला, बट डेफिनेटली कोई नया प्रधानमंत्री जो है वो चुना जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैनेडियन जो इंपोर्ट्स है उस पर 25% तक टैरिफ जो है वो लगा दिए थे। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थी इनकी क्रिस्टिया फ्रीलैंड, इनकी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था,
कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया और तुम कुछ नहीं, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो, तालियां बजा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी। और जो नवंबर की विजिट थी डोनाल्ड ट्रंप की मारालागो में, वो वही था कि ट्रेड डिस्प्यूट को खत्म करें कनाडा से। एक्चुअली में अमेरिका और कनाडा के रिलेशन भी बहुत खराब हो गए, ठीक है। 2015 के बाद ट्रूडो ने 2019 और 2021 में एडिशनल इलेक्टोरल विंस, मतलब, लेकिन इसके बाद 2022 के बाद से ना, पिछले 2 सालों से, स्पेशली जब से भारत से रिलेशन खराब हुए, इनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। और जैसा कि हमने बताया कि 2008 में अब जब इलेक्शन होंगे तो इसमें पियरे पोलिवर बाजी मारेंगे। बट फिलहाल यही है, अब जो भी प्रधानमंत्री आएगा भारत के लिए बढ़िया होगा। अभी तो फिलहाल अक्टूबर तक के लिए ही आएगा, लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो। और अब जगमीत सिंह क्या करेंगे, मेरे ख्याल में जगमीत सिंह का भी इसमें हाथ है। वही है कि भाई हमारे इंटरेस्ट को अगर आप सर्व कर रहे हो तो ठीक है, वरना जाओ। तो देखेंगे, अभी कोई और अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू सो मच।